सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और ये है जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। और साथ ही साथ जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे, Because बिकॉज़ we have a lot to हमारे talk पास about. बहुत कुछ है बात Yes, करने के फवाद भाई, क्वेश्चन ऑफ over द to डे। सवाल है जी, पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर बनाने का एजाज़ किस खिलाड़ी के नाम है? ए बाबर आजम, बी सलमान अली आगा, सी फ़खर जमान, डी मोहम्मद रिजवान। ठीक हो गया। और जो भी जीते यानी जो भी सही जवाब देगा, आप हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर भी और नीचे जो नंबर आ रहा था उस पर भी हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अपना सवाल भी दे सकते हैं। अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से अगर आप सही जवाब देते हैं मिलेगा आपको 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। एब्सोल्युटली। मेरा भी एक सवाल है, जनाब, क्या किया आपने? मैं क्यों बताऊं आपको? आपने क्या किया अभी? मैंने तो बहुत कुछ किया है। मैंने तो लिख दिया है जो मैंने किया है। आई हैव मेड ट्वीट्स अबाउट इट। नहीं, लेकिन मैंने बोला है टीवी पे मैंने क्या कुछ किया। लेकिन मैंने लिख के आपको जवाब दे लेकिन दिया। मैंने बोल दिया है। नहीं, तो मैंने जब लिख दिया है तो मैं वजीर क्यों बताऊं ये आपको? ये हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। हमारी आपसी कोई झगड़ा नहीं है, हमारा आपसी क्या ही झगड़ा हो सकता है। ये हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है वो सुपरस्टार्स पाकिस्तान के जो आपस में लड़ रहे हैं नॉट इन द सेंस ऑफ लड़ रहे हैं, बल्कि लड़ रहे हैं इन द सेंस ऑफ के आपने क्या किया और आपने क्या किया। मोहम्मद हफीज ने टेलीविजन पे बैठ के कहा कि हमारे जो 90 के स्टार्स थे उनकी एक भी परफॉर्मेंस ऐसी बता दें कि उन्होंने कोई आईसीसी इवेंट जिताया हो। और उसके बाद फिर वकार यूनुस ने उनके जवाबन ट्वीट किया 90 का लौंडा के नाम से, और उन्होंने पूरा का पूरा ये वो ट्वीट है और उन्होंने बता दिया कि जी उन्होंने क्या कुछ किया है। साथ में उन्होंने हैशटैग भी किया है नॉट बैड, और साथ में अपने काउंटर पार्ट वसीम अकरम को भी उन्होंने टैग किया है। सीधा चलते हैं अपने पैनल की तरफ। क्या किया है भाई, ये क्या हो रहा है? क्या किया बताएं आपने? दलवीर भाई, हम इस लेवल पे आ गए हैं इतनी शिकस्तों के बाद और इतनी टूट फूट के बाद कि हमारे क्रिकेटर्स जो एक साथ खेले हुए हैं, एंड माइंड यू इन सब ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ है। मोहम्मद हफीज हो गए या वकार यूनुस हो गए, वसीम अकरम हो गए, दे ऑल हैव सर्व्ड पाकिस्तान। लेकिन हम इस लेवल पे आ गए हैं कि आज हम एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये भूल गए कि हम खुद भी शीशे के घर में रहते हैं। देखिए, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। हाँ, मैं किसी को रख के बात नहीं कर रहा। मुझे हंसी आ रही है और ठीक ठाक किस्म की हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि ये लोग बैठ के अब बात कर रहे हैं कि 90s के लोगों को बाहर कर दो, 90s के लोगों ने क्या किया। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ ये बात, पहले दिन से, जिस दिन मैं मीडिया में आया था, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 90s वालों को क्रिकेट से दूर कर दो, उनको आगे पीछे कर दो, आपकी क्रिकेट जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये ड्यूल नेशनलिटी वालों को दूर कर दो। ये भी आगे चल के बोलेंगे, रुक जाओ, ये इसमें भी ये लोग सारे आएंगे, इन सबको दूर कर दो, ये चीज़ें दूर कर दो, आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। देखिए, परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट सबकी अपनी अपनी जगह ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। और ये जिस तरह आपस में लड़ रहे हैं, ये दुनिया में मजाक भी बन रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। और ये सारे अक्लमंद बनते हैं, ठीक है, हम बड़े अक्लमंद हैं, बच्चों को समझाते हैं कि मेच्योरपन ये सब कुछ। और इसने यहाँ से बोला, उधर से उन्होंने वो ट्वीट भी कर दी, हाँ। ठीक है। मतलब इसका मतलब आपको हिट हुए हैं आप, ठीक है ना, आपको लगी जाके बात आपके दिल में कहीं ना कहीं अच्छा, ये बात उसके बाद मेरा सवाल देखिए, अब मेरा सवाल ये बातें पता है क्यों होती हैं, ये स्पेशली 90s वालों को क्यों टारगेट किया जाता है? उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद ये खुद इतना अरसा खेले, इन्होंने कभी भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, ठीक है। इवन आप तो इंडिया से भी नहीं जीते, ये भी बाबर आजम की मेहरबानी है, 2 दफा जो आप जीते हैं, ठीक है, उसी के दौर में जीते हैं ना आप 2 दफा, ठीक है। आपने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उसके बाद इन सब पे बातें क्या होती हैं कि जी आप टीवी पे बैठ के इतनी गलत वर्ड यूज करते, इतनी गलत बातें करते, आपने क्या किया? क्या आपने कोई बॉलर रेडी करके दिया हमें? क्या आपने कोई स्पिनर रेडी करके दिया? अच्छा, 90s वालों की। अच्छा, ये बातें होती 90s की। आज मेरी बात एक और नोट कर लें, मैं 90s से निकल के अब 2000 पे भी आ गया हूँ, ठीक है। 2000 वाले जितने हीरो थे उन्होंने कितने प्लेयर निकाल दिए, कितने प्लेयर निकाल दिए, जितने बड़े बड़े हमारे नाम हैं,
तो क्या ये आपका ओपिनियन है कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया और उन्होंने भी कुछ नहीं बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं किया। अरे शुएब अख्तर ने तो ये बात कह दिया, चले अब बात चल ही निकली है तो शुएब अख्तर का भी वो बयान चला दे। फवाद भाई का भी तो हाँ, ओपिनियन ले ले, फिर उनकी तरफ चलते हैं ना। शुएब अख्तर ने भी ये बयान दिया है कि मुझे ये 3 लड़के दे दें, मैं इनको सुपरस्टार बना दूंगा। मैं शुएब अख्तर ने कहा है कि हारिस रऊफ और अपने शाहिर शाह आफरीदी, नसीम शाह और हारिस तो रऊफ, उनको जो है मैं सुपरस्टार बना दूंगा। अच्छा मैं बात जरा थोड़ी कंटिन्यू कर रहा था। ये एक्स्ट्रा टाइम दूंगा मैं फवाद भाई। देखे दे कोई मसला नहीं है, उनको दे दे 2-4 मिनट दे दे, कोई मसला नहीं है। देखे इनके ये जिन 2 प्लेयरों की बात हो रही है, 2 लेजेंड फास्ट बॉलर्स की हो रही है, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ज्यादातर लोग इनके ऊपर करते हैं ना भाई, आप बैठ के सब कुछ करते हैं। उसके बाद दुनिया भर में दे आर टेकन एज लेजेंडरी ठीक है ना। देखिए वो बात नहीं, लेजेंड वेजेंड का मतलब ये नहीं होता कि आप टीवी पे आके अपने यंगस्टर को क्या क्या बोलते रहे, सब कुछ बोलते रहे। अच्छा उसके बाद देखिए मेरी बात सुने, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली, वो क्या कर रहे हैं? वो टीवी पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं बस, और क्रिकेट सिस्टम चीजें बात करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम क्यों नहीं है, फलाना नहीं है। भाई आप कितने आए नीचे आए, किसी ने कोई काम नहीं किया। सबको पाकिस्तान टीम में नौकरी मिलती थी, वहां जाते थे, खत्म तो टीवी पे बैठ अंडर 19 में किसी ठीक है, कहीं भी नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब 2000 वाली लिस्ट में आ जाए, ये 2000 के बाद वाले भी सारे टीवी पे बैठे हुए, सब टीवी पे बैठे हुए। भाई आपने क्या किया? ठीक है, ये जो अभी बातें कर रहे हैं 90s, भाई आप जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनको भी आपकी तरह लगता हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब ये सारे गए थे, ये जो अब बैठ के बात कर रहे हैं 90s की, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गए थे, आप मेरिट पे गए थे, आप कोच बन के गए थे, आपने कोचिंग कोर्सेज किए हुए थे, आप डायरेक्टर बन गए वहां जाके। आप ही के साथ के जितने दोस्त यार जिनके साथ आप सब खेले हुए हैं, वो दो नौकरियां लेके बोर्ड में बैठे हुए हैं। उनमें से कितने ऐसे जो हेड कोच भी बन गए, साथ सिलेक्टर भी बन गए। तो भाई मेरी बात सुने, जो लोग आज बैठ के 90s वालों को कह रहे हैं ना, ठीक है भाई, आप लोगों ने भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया। आप लोग आते हैं, सीजन होता है, बैठते हैं टीवी पे, पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों के सबों के शौक पाकिस्तान टीम है। ज्यादा बातें ना करें भाई, मुझे सब पता है कि कौन 2000 के बाद वाले कितने चैंपियन थे और उनसे पहले कितने चैंपियन है। आप लोगों ने भी क्रिकेट बर्बाद की है, टीवी पे कुछ बोलते हो और टीमों में जाके कुछ करते हो। तो मेरा इनसे सवाल ये है, इनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने गिरबानों में झांको, फिर उसके बाद सबकी बातें किया करो। आप लोगों ने भी कोई तीर नहीं मारा हुआ। ठीक हो गया फवाद भाई। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें क्यों टीवी में बैठकर इस तरह की बातें करें, एक दूसरे के वॉशिंग डर्टी लॉन्ड्री, ठीक है, क्यों दुनिया में हमें सारे ऐसे नहीं मिलते हैं जितने भी सीनियर्स। व्हाई डू वी हैव टू सी टुवर्ड्स द डार्क साइड ऑफ एवरी प्लेयर? जिसने अच्छा किया है नहीं किया ये रिगार्डलेस। और हमें किसी को आईना दिखाने का मतलब ये क्यों है कि हम रूड हो जाएं, रूथलेस हो जाएं, किसी को नंगा कर दें, उसकी इज्जत खराब कर दें और आप उसे बीच मैदान में चौराहे पे ले आएं और आपको जो कहना है वो कह दें। हम ज़्यादातर अपनी क्रिकेट का मुवाजना करते हैं इंडिया से हर चीज़ में। ठीक है, इंडिया में एक वक्त ये है कि कपिल देव भी आके उन्होंने आंसुओं से रोके गए, इल्ज़ाम लगा फिक्सिंग का, प्रभाकर पे लगा, अजय जडेजा पे लगा और बैन भी हुए, अजहरुद्दीन हुए। उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। मैं सुन रहा था एक शो में बेदी साहब बैठे हुए थे और उससे बात की किसी ने कि जी आपके क्रिकेटर ये है और आप उनके बारे में जो उन्होंने करप्शन किया इसकी बात नहीं करते। उन्होंने कहा भाई पॉलिटिशियंस भी तो इस मुल्क को चलाते हैं ना, वो कभी बात करते हैं अपने साथियों के बारे में इस तरह से? तो ठीक है, मुझे पता है, मेरा अपना घर है और मैं उसे किस तरह करूँ। ये इंडिया की बात बता दूँ, आपकी भी सूरत हाल उनके जैसी ही रही। ठीक है, आप ये कहें कि जी 90s वालों ने इस मुल्क की क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया और 2000 वालों ने कुछ नहीं किया, कतई तौर पे गलत बात है। ठीक है, सबने अच्छा भी किया, सबने बुरा भी किया। हमारा मसला ये आ गया है कि हम जब स्क्रीन पे बैठते हैं तो हमें उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। एक इन्होंने लगाया कि 90s का लौंडा, आप उससे याद आया होगा कि जी पाकिस्तान जो था वो अलीगढ़ के लौंडों की शरारत था, तो उससे वो उन्होंने लिया। अब अगर वक़ार यूनुस जो इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, उसे ट्वीट करके ये बताना पड़े कि मैंने क्या किया था, तो आप सोचें दुनिया हंस रही होगी लिटरली। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में। एंड आप बेसिकली वो बनते जा रहे हैं कि एक बॉलीवुड की मूवी थी जो किसी एक्ट्रेस ने उसने कहा था मैं हूँ इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो आपको इस वक्त दुनिया भर में, इंडिया में ख़ास तौर पे जितने भी लोग बैठे हैं, इसी तरह देखा जा रहा है।
सर आप तसव्वुर करें कि मेरी बच्चे की उम्र के लोग जो हैं जिन्हें हम बताते हैं कि ये इतने बड़े नाम थे और वो True इस that. तरह से एक दूसरे के बारे में बात करें। मैं 90s का भी बता दूं, आपने नेहरू कप भी जीता, आपने वर्ल्ड कप भी जीता, आपने ऑस्ट्रेलिया में 3 नेशन ऑस्ट्रेलिया को जाके मारा था जब उस वक्त वेस्ट इंडीज इंडिया ख्वाब देख रहा था, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया और उसके होते हुए, ठीक है। फिर आप 99 का फाइनल भी किया, बहुत सारे इंक्वायरी हुई, कमीशन बैठे, बहुत गंद हुई। उसके बाद आपने 2000 में एशिया कप भी जीता, आपने 2009 का वर्ल्ड कप भी जीता, आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, ये सब आपने किया है। बट मसला सारा ये है कि आप, जब मैं फैसल आपकी इज्जत नहीं करूंगा, इनकी इज्जत नहीं Correct. करूंगा, That element तो of मेरी भी respect. इज्जत नहीं होगी। True that. आपको बेइज्जत करने में मैं भी बेइज्जत हो रहा हूँ। True that. आपने 2 इंडिया के लोग बिठाए, उसके सामने कोई कह रहा है बंदर हैं, कोई कह रहा है कुछ हैं। उन्होंने तो कोई बात नहीं की ना। इंडिया जिस तरह से हारा था, लोग उनके भी लोग निकलते हैं और गालियां देते हैं अपने प्लेयर्स को, तस्वीरें जलाते हैं, सारा कुछ घर पे पथराव करते हैं, बहुत ज्यादा प्लेयर्स भी तनकीद करते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई इसने इंडिया को बेचा है। सीधी सीधी इंक्वायरीज हुई थी, वाजे फोन कॉल पे पता चला था, बैन लगा था। मैं भी कहता हूं हुआ है। सर रुक जाएं, कहीं रुक जाएं, जब को सब पता है। लेकिन हो ये रहा है कि जब एक दूसरे को बोलता है तो दूसरा तीसरे को बोलता है, तीसरा, और मकसद किसी का नहीं है क्रिकेट को बेहतर करना। यकीन करें कि यही, हाँ प्लीज देखिए इसमें वजह भी है। जब इतने बड़े लेजेंड्स जब बनते हैं ना, उसका काम क्या होता है? अगर आप क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, नौकरियां करते हैं, आपका काम क्या होता है? क्या मतलब ड्रेविड लेजेंड नहीं है? बिल्कुल वो नीचे भी नहीं गया। Under हमारा 19 बनाई। मैं आपको सच और हम सिर्फ द्रविड़ की बात करते हैं, ये काम तो वेंकटेश प्रसाद से शुरू, वेंकटेश प्रसाद ने उनका किया, फिर लक्ष्मण ने किया, फिर द्रविड़ ने किया। मैं आपको चीज बताऊं, हमारा तनवीर भाई यही से एक सवाल है, हमारे जो जितने बिगीज हैं वो क्यों जाके ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करता? आज इसका खुलासा करें ना। शोएब अख्तर ने बोला है कि जी मैं इन तीनों को सुपरस्टार बना दूंगा। व्हाई नॉट शोएब अख्तर गोइंग इनटू द, अभी अली रजा इतना जबरदस्त कर रहे हैं, एन बिशप ने उनके बारे में कहा है कि पाकिस्तान प्लीज होल्ड ऑन टू दिस बॉय, इनको नरिश करें, नर्चर करें। बहुत सारे ऐसे, मैं यकीन नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की मिट्टी फास्ट बॉलर्स पैदा करना बंद कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। Why an outsider will tell us कि भाई आपके पास ये टैलेंट है, हमारे वालों को क्यों नहीं पता है ना कि हम बजाया कर देते हैं। देखिए बात सुने, जो भी क्रिकेटर ये समझता है ना कि मैं उसको रेडी कर दूं, उसको रेडी कर दूंगा, ठीक है जी आप जाएं, मैं भी देख लूंगा, मैं भी देखूंगा कितनी देर में कौन रेडी कर सकता है, ठीक है। बात ये है कि ये जितने भी हमारे लेजेंड्स, एक तो मैं तो सोच रहा हूँ मैं ये फैसला कर लूँ, ये जो जितने भी लेजेंड का लफ्ज़ होता है ना, मैं अपने मुंह से कभी ना बोला करूँ कि ये हमारे लेजेंड्स हैं, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया और ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट में आए, सब कुछ आए। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि 90s वाले, ये दिल की भड़ासे निकलती हैं, क्योंकि इन्होंने आके जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल किया है, कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से सब जो है वो कहते हैं कि ये 90s वालों ने क्रिकेट बर्बाद की, ये सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, ये सब कुछ करने आते हैं, सही है। तो भाई मेरा भी सवाल इनसे ये है कि अगर आप अपनी इज्जत रखना चाहते हैं और अगर आप क्रिकेट में आना चाहते हैं तो आप क्यों इतनी हैवी सैलरीज लेके आते हैं? ठीक है, इतनी सैलरीज आप लेके मेंटोर बन के सब कुछ होते हैं। अब ये जो मेंटोर बने हुए हैं, इसमें 90s वाला भी है, इसमें 2000 वाले भी हैं और आगे वाले भी हैं, 2020 के बाद वाले भी हैं, सारे हैं। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना, 90s 2000 उससे आगे सब एक जैसे हैं। तो भाई क्या कर रहे हैं सब, मुझे बता दें। इतना पैसा लेके कोई टीवी पे नजर आ रहा है, कोई शोज कर रहा है, कोई क्रिकेट के शोज में बैठा हुआ है, टीवी पे हम कह रहे हैं कि मशवरे दे रहे हैं। और यार टीवी में आप अगर इतने खैर खां हैं तनवीर भाई, एक कॉल करें, एक फ़ोन उठाएं, बोले यार नसीम तेरा जो है ना शोल्डर ऐसे गिर रहा है, यार शाहीन तेरा पिवट पूरा नहीं आ रहा है, रादर देन मोहम्मद आमिर टेलिंग ऑन टेलीविजन के इसका ऐसे, और लोग ताली बजा रहे हैं कि वाह आमिर ने क्या बताया। बताऊं आपको, कह दें ना, उसकी मैं रीजन बताऊं, कह दें। हमारे लोगों का मसला पता है क्या है? ये जो लेजेंड के लफ्ज यूज होते हैं, ये इंडिया के कम खेले हुए लड़कों को ना, बेटा बड़े अच्छे, उनको टिप्स, उनको ये, उनके साथ बैठ जाएंगे, एक टेस्ट मैच वालों के साथ बैठेंगे। ये क्यों? पाकिस्तान के कम खेले हुए लड़कों के साथ नहीं बैठेंगे ये। क्यों? मेरा रीजन है ना, उसकी रीजन सबसे बड़ी है ना, हम किसी भी बात है, वसीम भाई की बात ही, जो आज स्पिनर सबसे ज्यादा तंग करता है इंडिया का, वो जो केकेआर से खेला हुआ, बताया मैं नाम ही भूल रहा हूं, जडेजा, कुलदीप यादव, वो अपने मुंह से कहता है भाई मेरी नर्चरिंग में वसीम अकरम का बहुत बड़ा हाथ है।
ये यहाँ के फास्ट बॉलर्स कब बोलेंगे कि मेरी नर्चरिंग में वसीम अकरम का बहुत बड़ा हाथ है? नहीं, जाहिर सी बात है, कभी बात ही नहीं हुई होगी ना। Exactly. कभी बात ही नहीं हुई। मुझे एक बात बताएं, हमें वो टाइम भी याद है भाई इन सबों का कि जब कैंप लगते थे कराची में, ठीक है, वो सब किस छोड़े ना, तनवीर भाई, फास्ट मुझे बॉलर, आपके एक पास मिनट ना, कभी एक कोई मिनट ना, आज एक कोई मिनट, आया? फास्ट बॉलर के जब कैंप Yes. लगते थे, कौन किसके फायदे के लिए आता था, किसको फायदा होता था, यार सब पता है। नहीं, but ठीक है, तनवीर कोई भाई, यहाँ पे यार आपके पास कभी कोई आया? मेरा You saw anybody मुझे एक बात coming to बताएं, you मेरा with सिर्फ this? सवाल है ना इनसे, भाई आपको क्रिकेट छोड़े हुए कितना टाइम हो गया, जमाना हो गया, आप कितना आए हैं नीचे, ये तो बता दें मुझे। आपने जो भी थोड़ी देर पहले बात की, ग्रास रूट लेवल पे कभी आया ये? कभी आए? आओ 2-3 साल 4 साल लगाओ ना जरा, तब पता चलेगा ना कि भाई आप वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करने आए हैं। चलो जी, आपने वहां नहीं, अपने इलाके से ही कुछ निकाल दो। मैंने इसीलिए बोला आपको, ये जितने बड़े चैंपियन स्पिनर बनते हैं, कोई चैंपियन निकाला इन्होंने? ये फास्ट बॉलर बनते हैं चैंपियन, जितने भी इन्होंने कभी फास्ट बॉलर निकाले? ये बैट्समैन लेजेंड बनते हैं, इन्होंने कभी बैट्समैन निकाले? कभी किसी ने कुछ किया? सिर्फ आते हैं टीवी पे, बैठते हैं, पैसा नजर आता है, वहां जाके बैठ जाते हैं, बस वहां बैठ के। इंडिया ने अगर पेसर्स निकाले, फवाद भाई, अच्छा इसमें सिर्फ सॉरी एक चीज हमारे पास वक्त महदूद है ना, इंडिया के फवाद भाई जितने को भी देना बड़े है। स्टार हैं, इंडिया के बड़े जितने स्टार हैं, कितने बड़े बड़े स्टार आपको टीवी चैनल्स पे नजर आते हैं, ये मुझे बता दें। नहीं बैठते ठीक ना, है। नहीं बैठते। अच्छा फवाद भाई, एक तो ये कि जो पेसेस वाली बात पेसर्स करें, वाली बात, MRF एकेडमी बना के इंडिया ने आज से नहीं 90s में ये काम शुरू कर दिया था। अब हम ये कह रहे हैं कि अरे ये टैलेंट यहाँ से वहाँ कैसे चला गया? ऑल्सो Do we have academy like that? शुएब अख्तर वाली जो बात है, वो टैलेंट फाउंड है, ऑलरेडी मिला हुआ टैलेंट, मिले हुए टैलेंट को तराशना है, तो आपकी अपनी स्ट्रगल क्या है टैलेंट को ढूंढने के लिए? मैं एक काम कर रहा हूँ 15 साल से, इस तरफ बैठता हूँ, आप सामने खड़े हो, मैं कह दूँ कि मैं टीवी पे क्योंकि 15 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मैं एंकर निकाल दूंगा और होस्ट बना दूंगा, तो मैं बना ही नहीं सकता। मैंने एक सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है और उसके बाद मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ाने जाऊँ तो उतना अच्छा हूँ। हमें अभी तक ये फ़र्क समझ नहीं आ रहा कि तालीम देना और एक जगह पे नौकरी करना। जिस इदारे में मैं काम करता था, अगर शायद वो मुझे प्रोफेसर पढ़ा रहा होता तो वो मेरी तरह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी पढ़ाया है। उस स्टूडेंट के लेवल पे जाना, एक स्टूडेंट आ रहा है डिफेंस DHA से, एक स्टूडेंट आ रहा है स्वास्थ्य से, एक स्टूडेंट आ रहा है डॉक्यूमेंट्री से, उसके लेवल पे जाके काम करने के लिए आपका सबसे पहले उस्ताद होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है। रिक्की पॉन्टिंग ने क्यों नहीं कहा मैं प्लेयर निकाल दूंगा, उससे बड़ा तो ऑस्ट्रेलिया में कोई बैटर नहीं आया। मैग्रा ने क्यों नहीं कहा, वो मैकडॉनल्ड जिसने 4 टेस्ट खेले वो कोच लगा हुआ है, क्योंकि सिस्टम हमें सबसे देखिए सिस्टम है। हमारे यहाँ सबसे पहले लोगों को समझना है कि वो जो कितने सिखाने capable वाला है, है क्या कर उसकी एक सकते हैं। अलग नौकरी है। जी। जिसने ये काम किया है वो काम किया है, काम करवाने वाला अलग होता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि ये मैं निकाल दूंगा, मैं बना दूंगा। भाई आप बना दोगे, आपको किसने बनाया था? हाँ, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि ये जितने पुराने प्लेयर हैं कहते हैं हम बना देंगे, ये नहीं बताते हमें किसने बनाया था, हमारा कौन कोच था। इनका कोच था एनवायरनमेंट। यस। हमारे मुल्क में क्लब क्रिकेट, हम ग्राउंड जब कराची में पैसों से नहीं जाते थे, हम सीमेंट पे गाड़ते थे विकेट और उसके बाद हम खेलते थे। हफ्ते में हम 3-3 मैचेस खेलते थे। उस सिनेरियो में हमारे साथ सीनियर्स खेलते थे। सीख के हम बेहतर होते चले जाते थे। इससे पहले कोचेस का नाम क्यों नहीं आया? 92 का में वर्ल्ड कप का कोच कौन था? इंतखाब आलम, उसकी कोई तारीफ नहीं करता। हाँ, वो तो क्योंकि खान साहब थे। भाई Absolutely, कोच sir. का इतना ही रोल होता है, कोच का नहीं रोल है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। Absolutely. आप प्रोफेशनल के तौर पे आते हैं, आप काम कर रहे हैं, आपसे वो करवा नहीं रहे। अगर आपको काम नहीं आता तो प्रोडक्शन नहीं करा सकते। एग्जैक्टली जनाब आली। तो हम जो बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम आज पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपको 10 साल पहले लेके जाएंगे। आज ही के दिन पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था। कौन सा हुआ था, कौन कैप्टन था और हमने किया किसके खिलाफ था, एक ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको माजी के झरोकों में। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इनका जुनून। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून 2025।
चलिए आपको लेके चलते हैं 10 साल पहले 2015 में, जब हो रहा था वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, और एक बहुत ही यादगार मैच आज ही के दिन पाकिस्तान ने एक जबरदस्त मैच जीता था। और कौन यकीन कर सकता था कि AB डिविलियर्स और इतनी बड़ी बड़े साउथ अफ्रीकन नेम जो हैं उनको हम डाउन करेंगे। सरफराज ने बहुत ही शानदार 49 किए थे और 6 कैचेस भी पकड़े थे। ये वो वक्त था कि जब गालिबन वकार यूनिस जो थे वो कोच थे और वो कह रहे थे कि सरफराज ऊपर आके क्या ही कर लेगा, लेकिन वो मैच हमने जीता। और वो मैच ऐसा जीता कि अगले राउंड में हम गए, मेरे ख्याल से उसके बाद हम क्वार्टर फाइनल खेलने फिर चले गए थे। जेंटलमैन, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमने हमेशा से ये बात की कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को हम कैसे महफूज रखें, अपना एसेट कैसे बनाएं, लेकिन हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि हमने प्लेयर कैसे ख़राब किए। बिगिनिंग विद यू फवाद भाई, मैं चाहूँगा उस वक्त की मेमोरीज 2015 की। उस वक्त भी ये अगर मगर वाली बात आ गई थी, लेकिन फिर सरफराज ऊपर आए। पहले उन्होंने गालिबन आयरलैंड के खिलाफ एक अच्छी इनिंग्स खेली थी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले, फिर आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने, राइट। तो ये चीज़ बार बार हमें ये बताती है कि वकार यूनुस आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे थे कि यार वो है ही नहीं ऊपर का बैट्समैन, उनको ऊपर भेजा, उन्होंने आके ऊपर स्कोर कर दिया और उसके बाद इतना ज़बरदस्त कर दिया। सो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं अपने प्लेयर्स को ज़ाया करने में। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है हम प्रोग्राम कर रहे थे और हम इसी तरह रो रहे थे कि सरफराज को खिलाओ, सरफराज को खिलाओ, सरफराज को खिलाओ। फिर सरफराज को उस दिल से खिलाया गया कि वो फेल हो जाए, क्योंकि जिस नंबर पे भेजा गया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मुझे याद है कि मैं दुआएं कर रहा था कि अल्लाह मियाँ कुछ ऐसा हो जाए कि दिल से होता है ना कि एक प्लेयर को आप नहीं खिला रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं और उसे उस जगह पे आपने डाल दिया है कि जहां उसके फेल होने के ज़्यादा चांसेस है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और फिर ओपन करना, ठीक है। लेकिन वो इनिंग मुझे इसलिए यादगार लगती है कि हाँ जी, इसलिए यादगार लगती है कि अंडर प्रेशर इतनी टॉप टीम के अगेंस्ट जाके, जिसमें आपको पता है कि वो चाह रही है आपकी मैनेजमेंट कि आप फेल हों, और उसने डिलीवर किया था, तो बड़ी यादगार इनिंग्स थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमारा ये पहली बार नहीं हुआ। अक्सर हमारे घर के अंदर के लोग चाह रहे हैं कि हमारे घर का आदमी फेल हो, उसका भी हमें बहुत नुकसान हुआ, आग लग जाए घर के चिराग, तो वो हमें बहुत नुकसान हुआ। और ये तासुब जो था ना, ये रहा है और पता नहीं आगे तक रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि हमें अगर नहीं कोई पसंद आ रहा होता और अगर वो अच्छा भी होता है तो हम इतना ज़्यादा अपनी चीज़ को उसको दिल पे ले लेते हैं कि जैसे हमारी इंसल्ट हो जाएगी। और यही मैंने आपसे लिए रोल बताया कि वो उस्ताद कभी नहीं लेगा। एक उस्ताद जो है ना, वो वाहिद आदमी है जो अपने शागिर्द की तरक्की पे खुश होता है और वो शागिर्द से मुकाबला नहीं डालता, और अगर उसे झुकना भी पड़ता है तो वो झुकता है। तो इन लोगों ने वो उस्ताद का रोल नहीं किया। क्यों मैं नहीं पढ़ा सकता, आपको एमएड करना है, बीएड करना है, क्योंकि उसके बाद आप जाते हैं। तो ये क्रिकेट में भी यही है कि जब एक आदमी को सेंस ही नहीं है कि आपने उससे क्यों मुकाबला डाला है, क्योंकि आप उसे अपने आप को ऊपर ही नहीं रख रहे, आप उसी सतह पे जा रहे हैं। अच्छा तनवीर भाई, हमारे पास एक कॉलर है, उसके बाद आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शेखुपुरा से हमारे साथ कॉलर है, कौन बात करे, क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम सलाम, मोहम्मद समी बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। जी तनवीर भाई से बात करना चाहता हूँ। जी 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 सुन रहे हो आपको। जी तनवीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जैसे आपने दबंग अंदाज में बाबर आजम को डिफेंड किया है, क्योंकि जिस तरह सारे हमारे साबका प्लेयर उसके खिलाफ बातें कर रहे थे ना, तो ये उससे उसका मोराल और डाउन होना था। उसने जो परफॉर्मेंस करनी भी थी आगे न्यूजीलैंड वाले टूर में, वो उसने और भी नहीं करनी थी। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी हमारे एक्स प्लेयर बैठ के टीवी के ऊपर बाबर का मजाक उड़ा रहे हैं या उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिनमें कामरान अकमल हो गए, अहमद शहजाद हो गए, इन सब की अपनी परफॉर्मेंस क्या थी। बाबर का मुकाबला ये किस अंदाज से कर सकते हैं, अहमद शहजाद की, कामरान अकमल की, यहाँ तक कि शुएब मलिक की, इन सब की स्कोर सेंचुरियां मिला भी लें तो उस अकेले की सेंचुरियां इन तीनों से ज्यादा है। कामरान अकमल कैसे वो तर्जिया निगार बने हुए हैं, उन्होंने उनकी वजह से उमर गुल और सईद अजमल की 100 विकेट कम है। अगर उसने इतने कैच किए होते तो उनकी 100 विकेट ज्यादा होनी थी। तो आज वो बैठ के तर्जिया कर रहे हैं बाबर आजम के ऊपर।
ठीक है समीर साहब, बहुत शुक्रिया। सिंपल बट ब्रूटल। बहुत तनवीर भाई, शुक्रिया भाई, इसमें ये भी ऐड पब्लिक कर है, ये लीजिएगा। सब जानती है। अच्छा, जो बाबर आजम के वालिद साहब ने एक ट्वीट भी किया है और उनका अपना भी कमेंट आया है, सिंस ये बाबर की बात कर रहे हैं, सेइंग दैट यू बीन डिफेंडिंग हिम, तो उसके ऊपर भी बिकॉज उनका ये कहना है कि बाबर आजम के साथ बहुत गलत हो रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू, वार्निंग यू गाइस कि ये देखिए, गलत सबसे जाने पहले तो मेरा पेरेंट्स को मैसेज ये है कि आप लोग इन्वॉल्व ना हो। आपका Thank कोई you काम for नहीं है, आपका कोई काम नहीं है। मैंने और क्रिकेटर्स को भी देखा है, उनकी फैमिलियाँ इन्वॉल्व हुई हुई हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट में बैठ के या टीवी चैनल पे बैठ के बातें कर रही हैं, वो लोग करते हैं अपने हस्बैंड के लिए, इस तरह करके ये चीज़ें मत करो भाई। क्रिकेट वो खेल रहा है, उसको हैंडल करने दो। जब आप फैमिलियाँ बीच में आप डालेंगे तो उसके लिए और नुकसान हो जाएगा। बहुत नुकसान। लेकिन आपको ये क्यों नहीं लगता कि चूंकि बाबर खुद मंजर आम पर नहीं आता तो वो ये ट्वीट करवाता? नहीं तो उनको भी आने की ये बात नहीं होती, लाजमी नहीं है कि बाबर ने बोला होगा, वो उसके उनके फादर हैं, वो उन्होंने कर दिया, बात खत्म हो गई। और उससे पहले भी हो चुका है। उसकी बात नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए, इन्होंने जो बात की है सारी, मसला ये है कि ये तो मुझे भी पता है, शायद सबको पता हो कि जितनी परफॉर्मेंसेस बाबर की हैं, ये टीवी पे जो बैठे हुए ना, इनकी इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं है जितनी बाबर की हैं। जो इस टाइम तक जो भी उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, उस इतना आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी उसकी इतनी परफॉर्मेंसेस हैं, वो ये सब की नहीं है। वो मुझे पता है यार, बहुत से लोग पर्सनली उससे खार खाते हैं, ठीक है, ये कैसे इतना ऊपर चला गया, इसकी कैसे इतनी परफॉर्मेंसेस हो गई। बात ये नहीं, बात ये है कि जब आप बैठते हैं और मैं सुनता हूँ लोगों को। अच्छा, आज आपको एक बात बताता हूँ। मैं उसको, वो कहते हैं ना, एक बंदा एक मतलब वो जिद में आ जाता है, मैं जिद में भी आके बाबर को सपोर्ट कर रहा हूँ। पता है आपको, मैं जिद में हूँ इस वक्त, सबसे जिद में हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना। बाबर मेरा रिश्तेदार है ना कोई है, मैंने समझो इन सब, बाबर जिनका रिश्तेदार है वो तो उसमें तनकीद मैं समझो मैंने ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, मैंने इन सब से अड़ी ली हुई है, ठीक है, ये मैं लाइव कह रहा हूँ, मैंने अड़ी ली हुई है इन सबसे। ऐसा नहीं होता यार, आपके मुल्क का एक प्लेयर है जिसकी बहुत परफॉर्मेंसेज है, आप इस तरह उसके लिए गलत बातें, वो यूं नहीं है, वो यूं नहीं है, बड़ों बड़ों के स्टैट्स हमने निकाल के दिखा दिए, भाई आप कितने बड़े चैंपियन थे, तो उसको जो है ना वो बैक करें, ठीक है ना। दूसरी बात, बैक ना करें तो उससे फिर पहले इस तरह की तनकीद आपने ना जो करें। आपने जो बात की ना, आपके- हम सिर्फ अगर अहमद शहजाद को ले लें, अहमद शहजाद बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, अप दी ऑर्डर उन बहुत ज़बरदस्त खेलते थे, लेकिन अगर स्टैट्स की बात आएगी, आप ही हमने 2015 के वर्ल्ड कप की बात की, सिर्फ 2015 के वर्ल्ड कप का निकाल के देख लें और उनका वो बयान निकाल के देख लें कि जी मैं तो 2015 में सुस्त खेलता था। वो भूल गए थे कि 2005-6 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों बायलेटरल में कितना स्कोर कर रहे थे। सिर्फ अहमद शहजाद की बात देख लें ना, उनका स्टैट देख लें, तो हम क्या ही कहें, स्टैट ही काफी होंगे। इसमें सिर्फ बाबर की बात नहीं है, उसके बाद सेकंड स्कोरर जो आपका रिजवान है जी, ठीक है, हम रिजवान को भी सपोर्ट करेंगे यार। अगर आप देखें, परफॉर्मेंस होना ना, लॉजिक पे बात करो, परफॉर्मेंस होना ना, रेस्ट करना चाहिए, सब कुछ। एक और सवाल आ रहा है, कॉलर मौजूद है, सलमान कराची से कॉल कर रहे हैं, 90s वालों की बात होती है, जवाब दे दीजिएगा। सलमान, क्या सवाल है आपका? टाइम इतना नहीं है तो डायरेक्टली आप सवाल पर आइएगा। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आप कंटिन्यू कर लें फवाद भाई। हाँ, फिर उसके बाद फवाद भाई की जानिब आप फिनिश कर लें। 90s की कोई बात इन्होंने की थी, कोई वो यही बात कह रहे थे कि ये जो पुराने प्लेयर्स उनको इतना वो कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी क्या है, मतलब अहमद शहजाद की अपनी क्या प्रॉब्लम ये है, बात ये जेंटलमैन, बात ये है कि हम इस नहज पे क्यों आ गए हैं कि आज हम बैठ के अगर कोई बाबर के स्टैट पे बात कर रहे हैं तो हम उनके स्टैट दिखाएं। भाई, यू हैव बीन द सर्वेंट ऑफ द नेशन, बाबर हैज बीन द सर्वेंट ऑफ द नेशन। उसकी वजह ये है ना फैसल कि आप नाम लेकर जब खुद प्लेयर पे तनकीद करेंगे तो अगला आपका नाम लेकर तनकीद, और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, चलिए सलमान आ रहा है। सलमान, हमारे पास वक्त इतना ज्यादा नहीं है, हमें पता है आपने तनवीर भाई से सवाल करना, व्हाई डोंट यू गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन। जल्दी से अपना सवाल थ्रो कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब, सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, आप जो अभी इतनी तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम के ऊपर, सर मुझे तो एक सवाल का जवाब दे दें। सॉरी, आप जो बाबर आजम की जो इतनी फेवर कर रहे हैं, आप मुझे कोई एक उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस बता दें, कोई एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया 152 फॉर 0। सर वो बस एक ही थी ना सर, उसके बाद आपने मुझसे एक ही पूछा, मैंने आपको एक बता दी। सर वो जब खेले थे ना, तो वो बेसिकली दुबई के अंदर खेले थे, दुबई के अंदर पिच वगैरह सब दूसरी चीजें होती है। यहाँ पे इनका ये है कि बाबर आजम सिर्फ अपने लिए खेलता है, वो सेल्फिश इनिंग अभी से नहीं, जब से वो खेलने आया है ना बैटिंग के ऊपर, जब से वो सेल्फिश इनिंग खेल रहे हैं। और दूसरा एक सवाल छोटा सा और था मेरा, अगर टाइम है तो मैं बात कर लूँ। जी बताइए। जी कंटिन्यू कीजिए। सर, ये एक चीज में इनकी सोहेल साहब की बहुत अच्छी मुझे लगती है। एक कुछ जगह टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, वहाँ पे एक वो थे, कोई एंकर पर्सन थे,
वो शोएब जट में नाम भी लेता हूँ उनका, उन्होंने इतनी बेवकूफ़ बातें की है। ये सोहेल भाई वाहिद वो इंसान थे जिन्होंने वो शो छोड़ दिया इसके लिए, और मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। इनके दिल के अंदर वाकई पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत है। मतलब वो इंसान चले जी। अच्छा, मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आप गुड एंड बैड का डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बाबर आजम को क्यों सपोर्ट करते हैं? मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो उन्होंने बात की ना, वो अपने लिए खेलता है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जिन जिन मैचेस में उसने रन्स किए हैं, लोग कहते हैं ना जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स किए हैं, 200 किए हैं, ठीक है भाई, दूसरे जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स कर लेते हैं। वो उस टाइम खेलता था, दूसरे खेल लेते हैं। नेपाल के खिलाफ किए, दूसरे कर लेते हैं। ये जो रन्स इसने किए हैं वो उतने रन कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी ये 90s की जो बात हो रही थी ना, मेरी दिली ख्वाहिश है एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीत जाओ 50 ओवर का। इनकी टोपियाँ उसकी वजह से तीन नहीं है, ये समझते हैं पता नहीं हम क्या जीत गए हैं, ठीक है। इनको जहां मौका मिलता है, ठीक है, 92 में हमने ये किया, आप देख लें टीवी पे बैठे होते हैं, 92 में, एक मिनट रुक जाए ना, 92 में हमने ये किया, 92 में हमारे कप्तान ने ये हमें सिखाया, 92 में हम ये थे, 92 में हम वो थे, फलाना थे, ये थे, वो थे। इनकी टोपियां उतरती नहीं है और ये लोग समझते हैं कि हमने पता नहीं क्या मार्का मारा। इसी चीज को ये लेके टीवी पे सब बैठते हैं और यही वो क्या कहते हैं उसको, मंजन बेचते हैं ये सारे, और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फवाद भाई, एक चीज ना, हम इस लेवल तक आ गए हैं कि अब दुनिया हमारा मजाक उड़ाना शुरू हो गई है, और इसमें एक और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल पैदा हुई है वो हुई है जेसन गिलेस्पी, और उन्होंने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया है, और साथ उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है कि मेरे और गैरी के होते हुए, गैरी कास्टन के होते हुए ये पीछे से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे थे। हम यहाँ तक आ गए हैं, श्योरली इससे नीचे तो जाना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, इतना नीचे आ चुके हैं। शमा मोहम्मद ने कुछ कहा था रोहित शर्मा के हवाले से, शी बॉडी शेम आपको याद होगा बीसीसीआई के क्या क्या स्टेटमेंट आए, ठीक है। जेसन गिलेस्पी साहब के होते हुए हम बड़ी बुरी तरह इंग्लैंड से हारे थे, बांग्लादेश हमें मार गया था, और सडनली आकिब जावेद साहब की एंट्री हुई और आप जीत गए और जेसन साहब खामोश रहे, ठीक है। फिर गैरी कर्स्टन का भी कोई इशू आया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना आकिब उस वक्त चला रहे थे ना आप चला रहे होंगे, ठीक है, और वो पैसों के हवाले से आया था और लिमिटेड रोल के लिए थे। ये रेड बॉल के थे, वो वाइट बॉल के लिए, वो छोड़ के उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया। साथ साथ फिर ये जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। लड़ाई ये हुई कि शायद टिम नेल्सन नाम है जो उनका हाई परफॉर्मेंस कोच था, वो इनका साथी था, तो इन्होंने पीसीबी ने कहा हम उसे नहीं रखेंगे। साथ साथ इनको दे रहे थे शायद $25,000, तो इन्होंने कहा अब क्योंकि गैरी नहीं है तो मैं $50,000 दूंगा। तो ये सारे पैसों की बात भी हुई, और साथ साथ उन्होंने जो कहना था कहते। पहली बात तो मैं पीसीबी से चाहूंगा कि थोड़ा सा हिम्मत करें, चाहे वो बाबर आजम हो या आके अपने लोगों को अगर कोई आके बुरा भला बेहुदा इस्तेमाल करता है ना, आप अगर अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मैं तो बोलूंगा तो फिर आप इदारा नहीं है। तो वो पैसों पे सारा खेलता, और अगर ये बड़ी अच्छी बात थी वो उसी दौरान कहते, और वो टर्म्स पे क्यों तैयार हुए कि सिलेक्शन कमेटी टीम बनाई। इसमें एक और भी बात है, और वो बात ये भी है कि जब कोई और पाकिस्तानी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर को कुछ गलत कहता है तो हम तो आ जाते हैं बचाने के लिए कि ये गलत लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर दिया, लेकिन जब कोई बाहर का शख्स हमारे किसी प्लेयर को या हमारे किसी कोच को क्लाउन कहता है तो फिर उसकी डिफेंस में कोई क्यों नहीं आता। ये वो हिपोक्रेसी है जिसका हमें जवाब देना चाहिए। अच्छा, इसमें सिर्फ जाते जाते विनर है एक बार सिर्फ जाते जाते बहावलपुर से आपका ताल्लुक है, आपको मिला है अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से $10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चले, आज की शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल, और तनवीर भाई कुछ कहना चाह रहे थे वो कल हम जरूर कहेंगे। कल वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द बिग फाइनल। कौन जीतेगा कौन नहीं, हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।